जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देवगुरु के उस बड़े बदलाव की जो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ की स्थिति को बढ़ाने जा रहा है। देवगुरु एक रक्षात्मक प्लेनेट है और बहुत ही शुभ स्थिति में इस समय पर थे, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने वक्र चाल पकड़ ली। और जब इन्होंने वक्र चाल पकड़ ली तो क्या हुआ, काफ़ी परिवर्तन जो हो गए लाइफ में, बड़े बड़े चेंजेस हुए, वो हमारी आशा से थोड़ी सी अलग थे। लेकिन क्या हुआ, जब ग्रह वक्री चाल में चलता है तो देखिए उसका प्रत्येक परिवर्तन जो होता है वो वक्र ही होता है। अब जैसे कि 5 दिसंबर को हमने आपको वीडियो दिया था कि देवगुरु उल्टी गति चलते हुए मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं। तो देखिए स्पष्ट रूप से गुरु तो मिथुन राशि से प्रभाव प्रदान करें, लेकिन अस्पष्ट रूप से दृष्टियां जो हैं वो आपकी चतुर्थ यानी तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं, 4 नंबर की राशि से। तो देवगुरु जो हैं सकारात्मकता के बहुत बड़े प्लेनेट है और एक के बाद एक ये वक्र परिवर्तन काफी धमाकेदार स्थिति को उत्पन्न करने जा रहा है। तो देवगुरु, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, जीवन होता है, जीवन में जो भी क्रियाकलाप होते हैं और क्रियाकलाप से लेकर चाहे विवाह की बात करें, संतान प्राप्ति, विवाह सुख, संतान की तरफ से मिलने वाला सम्मान, सारी चीज़ों में गुरु की सकारात्मकता बेहद आवश्यक होती है। यानी कि कह सकते हैं आरंभ से लेकर अंत तक, यह आरंभ से लेकर अंत तक इनका जो प्रभाव है, क्योंकि यदि हमें गुरु की सकारात्मकता ना मिले तो जीवन जीना दूभर हो जाएगा, हर एक कदम मुश्किल हो जाएगा और जीवन से मुस्कुराहट तो गायब हो जाएगी। तो ऐसे देवगुरु को सकारात्मक रखना हमारे लिए अति अनिवार्य है। और देवगुरु इस समय धन भाव से गोचर कर रहे हैं और इनका जो ये परिवर्तन होने जा रहा है, किस तरीके से इसके प्रभाव हमको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जब देवगुरु जिस तरीके से इन्होंने राशि परिवर्तन किया है उसी तरीके से यह अब अपना नवमांश परिवर्तन भी करने जा रहे हैं। जैसा कि विदित है कि देवगुरु जो है पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। पुनर्वसु नक्षत्र, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो चाहे भाव परिवर्तन हो, चाहे राशि परिवर्तन हो, चाहे डिग्री परिवर्तन हो, चाहे नक्षत्र परिवर्तन हो या नवमांश परिवर्तन हो, सभी कुछ वो वक्र अवस्था में ही करता है, यानी कि उल्टी गति में ही। ऐसे में देवगुरु का पुनर्वसु के तृतीय चरण से गोचर करना आपके लिए किस तरीके से स्थितियों को उत्पन्न करने जा रहा है। यह गोचर जो है ये 5 जनवरी 2026 तक आपको प्रभावित करेगा। तो स्थितियां किस प्रकार से परिवर्तित होंगी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं बुध देव का कारकत्व जो होता है बहुत विशाल होता है। कई सारे स्थानों पर इनका कारकत्व होता है जो हमको प्रभावित करता है। जैसे कि आपका जेब का बैलेंस कितना है, आपकी जेब में बैलेंस, ये सुनिश्चित करना बुध का कार्य है। आपकी स्किल्स, टेक्नोलॉजी, जटिल समस्याओं के कारक, फाइनेंस, बैंकिंग, पांडित्य, ज्योतिष, शिक्षण पद्धति, ग्रीनरी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं यह सब बुध के कार्य क्षेत्र में आती हैं। वहीं एक चीज़ और जान लेना अति अनिवार्य है कि बुध और गुरु के मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं होते हैं। जब भी आप ध्यान से अगर देखें तो गुरु की राशि में जाते ही बुध नीच के हो जाते हैं और बुध की राशि में जाते ही गुरु नीच के हो जाते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यही हो रही है कि एकमात्र गुरु तो आपके लिए नीच के हो रहे हैं, लेकिन दृष्टियाँ आपके लिए अभी भी उच्च की हैं।
तो यह आपके लिए काफ़ी शानदार रहने वाला है, धमाकेदार। इसीलिए मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। वहीं दूसरी चीज़ क्या हो रही है, बुध के साथ नवम पंचम संबंध। बुध के साथ जब ये नवम पंचम संबंध बनेगा तो आप कह सकते हैं कि आपकी 80% से ज़्यादा जो निगेटिविटी है उसको समाप्त करने में यह नवम पंचम योग जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो कह सकते हैं कि समय जो है हमारे अनुकूल है और हमारे लिए लाभ की स्थिति को सुनिश्चित करने वाला है। अब अगर चर्चा करें देवगुरु के जो प्रभाव हैं, ये सबसे पहले आपकी वाणी को प्रभावित करेंगी। आपकी वाणी थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं कि उसके अंदर कभी कभी ऐसी जगह पर वो कुछ ऐसा बोल जाएगी जिसकी वजह से आपका जो मान सम्मान है थोड़ा सा कम हो सकता है। मतलब बोलने से पहले बिल्कुल भी विचार नहीं करेंगे कि आपको उस स्थान पर उस व्यक्ति से वो बात बोलनी है या नहीं बोलनी है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि मोस्टली जब हमारे गोचर विषम होते हैं तो वो हमसे चाहे न चाहे, अगर हम अलर्ट नहीं रहते हैं तो हमसे वो कार्य करवा ही लेते हैं जो कार्य हमारे लिए कह सकते हैं कि अच्छा नहीं होता। खान पान के प्रति बहुत ज़्यादा संतुलित रहें, संयमित रहें। इसके अतिरिक्त इस समय किसी भी विवाद में फंसने का समय नहीं है। अगर इस समय किसी विवाद में आप चले जाएंगे तो फिर आपके लिए कह सकते हैं कि लंबे समय तक परेशानियां आती रहेंगी। तो हो सके उतना इस समय विवाद को हटाना ही आपके लिए उपयुक्त रहने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पर वाणी से संबंधित आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम चर्चा करें तो देखिए पंचम दृष्टि राहु की भी जा रही है, जिसकी वजह से गुरु थोड़ा सा और आहत हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा। वहीं अब अगर चर्चा करें इनकी दृष्टियों की, तो सबसे अच्छी बात है कि दृष्टियां उच्च की हैं। पंचम दृष्टि जो रहेगी वो सप्तम हाउस पर रहेगी। सप्तम हाउस पर इनका मिला जुला सभी ग्रहों का प्रभाव देखा जाएगा, जो कि थोड़ा सा जीवन साथी के साथ अप्रिय स्थिति को उत्पन्न करेगा। अप्रिय स्थिति किस तरीके से, क्योंकि गुरु की सकारात्मकता में थोड़ा सा निगेटिविटी का पुट होगा और सूर्य जैसा क्रूर ग्रह यहाँ पर होगा, और शुक्र भी देखिए सप्तम स्थान के कारक होकर जीवन साथी के साथ कभी बनने नहीं देते। तो ये सारी स्थितियां मिलकर यहाँ पर ये आपको अपनी समझदारी का परिचय देना होगा। देखिए मौन हजार समस्याओं की हल होता है, तो इस समय हो सके तो स्थिति को अवॉइड करने का प्रयास करें, जो कि आपके लिए अप्रिय समय से बचने के लिए बहुत ही उत्तम है। वहीं अगर बात करें वाणिज्य वर्ग की, तो ये वाणिज्य वर्ग के लिए तो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस समय आप मैनिपुलेटिंग व्यक्ति होने वाले हैं। किस तरीके से किस रिश्ते से लाभ निकालना है, अब ये लाभ का प्रारूप कोई भी हो सकता है। व्यापारी वर्ग, क्योंकि गुरु की सकारात्मकता तो वही रहेगी, लेकिन बुध का जो आवरण होगा वह आपको इस समय मैनिपुलेटिंग व्यक्ति बना देगा। हर व्यक्ति से अपने हिसाब से अपने लाभ के लिए बात करना, यह आपकी आदत बन जाएगी, जिससे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। वहीं डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों के लिए भी इसी समय कहा जा सकता है कि थोड़ा सा वो जॉब चेंजेस के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ फिर कहना चाहूँगी कि बहुत बड़े परिवर्तन या बहुत बड़े बदलाव करने से इस दौरान बचें। ये 5 जनवरी तक का जो समय काल है, बल्कि जो कार्य आपके चल रहे हैं उन्हीं को अपनी उसी पद्धति के अनुसार आगे तक करने में ही आपके लिए लाभ की स्थिति प्रशस्त होगी। आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं इस दौरान, बड़े बड़े चेंजेस तो बिल्कुल नहीं करने हैं। वहीं अगर मैं इस दौरान चर्चा करूं सप्तम दृष्टि की, तो ये देखिए गुरु का कारक स्थान है। यहाँ पर गुरु के बल प्राप्त हो जाता है, भाग्य का साथ मिलेगा। तो भाग्य का साथ मिलेगा मोस्टली, तो जाहिर सी बात है कि 12 भाव संबंधित आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। जो आपकी विषमता बनी हुई थी उसका परसेंटेज कम हो जाएगा। सारी जटिल समस्याएं जो भी थी उनका निवारण होगा। नवम दृष्टि जो लाभ पर जाएगी, तो यहाँ पर देखिए जो आपका सोशल सर्कल है वहाँ पर आपको स्वार्थपरक कार्य व्यवहार करने से बचना होगा, क्योंकि मोस्टली जैसे मैंने बताया ना, आप अपना हित साधने वाले व्यक्ति होंगे। क्योंकि ग्रह जब विषम होते हैं तो हमसे वो अपने अनुसार कार्य करवा ही लेते हैं, लेकिन जब फिर वो दूसरा गोचर परिवर्तित होता है तो यही गुरु और यही शनि उन्हीं कार्यों के हमसे दंड प्राप्त मांगते हैं, यानी प्रायश्चित।
तो ये प्रायश्चित हमको ना करना पड़े, इसलिए संभव हो तो अपनी मित्र मंडली, सोशल सर्कल में किसी के हित का हनन करने से बचें या किसी का लाभ उठाने से बचें। मोस्टली क्या होता है, किसी से हम कार्य निकलवा लेते हैं, मतलब कह सकते हैं इस समय अपना उल्लू सीधा करने वाले व्यक्ति आप होंगे। तो इस नीति से थोड़ा-सा आपको बचना होगा, क्योंकि ऐसा करने से आपकी थोड़ी-सी छवि भी धूमिल होती है और इस समय यही योग आपका बना भी हुआ है। बेहद नाहक अनकिए हुए कार्यों का दोषारोपण भी हो सकता है। तो इसलिए जितना संभव हो सके आप मौन रहने का ही प्रयास करें। लाभ की स्थिति प्रशस्त होगी, थोड़ी-सी इच्छाओं की पूर्ति भी होती रहेगी, क्योंकि ये इच्छाओं की पूर्ति का योग भी हो बन रहा है। तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होती रहेगी, लेकिन थोड़ी-सी विषमता के साथ। यानी सुख के साथ दुःख और दुःख के साथ सुख लगा ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको कि हमें जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, अगर पहले दुःख आ जाता है तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा-सा भी पॉज़िटिव रहना होगा कि सुख भी पीछे ही आ रहा है। तो ये सारी स्थितियाँ आपके लिए अच्छी ही हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा ग्रह की विषमता को समाप्त करने के लिए आपको थोड़े-से उपाय करने चाहिए। सबसे पहले अगर चर्चा करूँ मैं, तो आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः गुरुदेव के लिए, ओम बुद्धाय नमः बुद्धदेव के लिए इन बीज मंत्रों का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना है। केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर करें। हल्दी मिश्रित जल से केले के वृक्ष, पीपल के वृक्ष का सिंचन करें। आप बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं, बृहस्पति यंत्र को धारण कर सकते हैं। पीली रंग की वस्तुओं का, पीला कपड़ा, चने की दाल, पीली मिठाई, इनको बृहस्पतिवार के दिन धर्म स्थान या किसी ज़रूरतमंद को डोनेट कर सकते हैं। हरी मूंग बुधवार के दिन कबूतरों को खिलाएं। अगर कबूतर नहीं मिल